दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों हम आज इस वीडियो में महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जीवन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों हम आज इस वीडियो में महर्षि वाल्मीकि के जन्म की कथा, उनकी मृत्यु की कथा तथा उनके जीवन के सभी मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, जिससे हमें आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जन्म व परिचय। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि महर्षि कश्यप व अदिति के 9वें पुत्र वरुण के संतान थे। इनकी माता का नाम चर्षणी तथा भाई का नाम भृगु था। दोस्तों इनकी जाति निषाद मानी जाती है। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अपने भाई भृगु की तरह ही परम ज्ञानी व तपस्वी थे। दोस्तों इनके नाम महर्षि वाल्मीकि के संबंध में ये कहा जाता है कि एक बार वाल्मीकि तपस्या में इतने लीन हो गए कि दिमकों ने इन्हें अपना घर समझकर इन्हें चारों तरफ से ढक लिया, जिसे इनके भाई भृगु ने देखकर इनका नाम महर्षि वाल्मीकि रख दिया। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के जीवन से संबंधित एक कथा और बेहद प्रचलित है। हालांकि इस कथा का कोई पारिमाणिक प्रमाण हमारे मुख्य वेदों में नहीं दिया गया है। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के जीवन से संबंधित इस कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, जो कि एक घनघोर जंगल में व्यापारियों व राहगीरों को मारकर उनका धन लूट लिया करते थे। दोस्तों एक दिन नारद मुनि भी इनके रास्ते में पड़ गए, जहां रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि को भी मारना चाहा। और उससे पहले ही नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से पूछा कि जो तुम अपने व अपने परिवार के लिए ये पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का भागीदार तुम्हारा परिवार भी बनेगा? रत्नाकर डाकू नारद मुनि के इस सवाल से सोच में पड़ गया और नारद मुनि को वहीं पेड़ में बांधकर अपने परिवार के पास गया और अपने हर परिवार के सदस्य से पूछा कि क्या वो उसके पाप के भागीदार हैं या नहीं। जवाब में डाकू रत्नाकर के हर परिवार के सदस्य ने कहा कि वो उसके पाप के तनिक भी भागीदार नहीं है। जिसके बाद रत्नाकर डाकू भागता हुआ नारद मुनि के पास आया और उनके चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा और डाकू का जीवन छोड़कर तपस्या में लीन हो गया। दोस्तों जब रत्नाकर डाकू तपस्या के लिए बैठा तो लोग कहते हैं कि वो राम की जगह मरा मरा जप रहा था, जो कि धीरे धीरे राम में बदल गया। दोस्तों इस कथा के अनुसार रत्नाकर डाकू ने भगवान राम का इतना तप किया कि उसके शरीर में दीमक तक लग गए, जिसके बाद ही उसका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा और उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण की रचना। दोस्तों रामायण अभी तक की भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में 24,000 श्लोकों में किया था। ऐसा वर्णन है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि सारस के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमलाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने प्रेमलाप कर रहे उस जोड़े के नर पक्षी को तीर से मार दिया, जिसके बाद मादा पक्षी विलाप करने लगा। इस मादा पक्षी के विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और उनके मुंह से स्वतः एक श्लोक निकला, जो कि ये है। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ था कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम मग्न में सारस पक्षी को मारा है, या तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी और तुझे भी ऐसे ही समान वियोग झेलना पड़ेगा। दोस्तों इस घटना के बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। दोस्तों रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का भी सटीक गणना की है, जिससे पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि ज्योतिषी विधा एवं खगोल विधा के भी प्रखंड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि की आयु व मृत्यु कथा। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के जीवन का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तीनों युग में हमारे शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों कृष्ण के द्वापर युग में जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी एक यज्ञ रखती हैं, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था। परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने के बाद भी यह यज्ञ सफल नहीं होता है और शंख नहीं बजता है। तब जाके कृष्ण भगवान के कहने पर सभी भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं और जब भगवान वाल्मीकि प्रकट होते हैं तो शंख खुद ब खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ सफल हो जाता है। दोस्तों इस घटना का कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में वर्णन किया है। दोस्तों अगर आप मुख्यतः महर्षि वाल्मीकि के मृत्यु की बात करें तो अभी तक कोई पौराणिक प्रमाण इनकी मृत्यु का हमारे ग्रंथों में नहीं मिला है, परंतु विद्वानों का जो मत है उसके अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि महर्षि वाल्मीकि अभी तक जिंदा है और वो भगवान के कल्कि अवतार के अवतरित होने के प्रतीक्षा में है। और दोस्तों कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि महर्षि वाल्मीकि ने द्वापर युग के अंत में ही जल समाधि लेके परमधाम चले गए। वैसे दोस्तों आपका महर्षि वाल्मीकि के मृत्यु के बारे में क्या सोचना है?
हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में जानने की इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही देवी देवताओं पर वीडियो लाते रहते हैं।